हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं काम और आज करने वाले हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो जो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन हम तीन हेडिंग्स में करते हैं, तीन डिफरेंट वेज में। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, सेकंड हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, और थर्ड हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो वन बाय वन हम इनको ले रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ए पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। तो इसमें चलते हैं हम, एंड दैट इज नंबर वन, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के भी कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक है बाय डिहाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी हम इसको कहते हैं। जब हमने प्राइमरी एल्कोहल को कैटालिटिक, जैसे कॉपर हो गया एट 573 केल्विन, और सिल्वर भी ले सकते हैं हम एट 573 केल्विन, तो एक एच ये निकलेगा और एक एच यहां से, एक ओ से, जो ओ के साथ एच लगा हुआ है, और एक यहां से। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है उससे क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड। दिस इज द प्रोपेन वन ओल एंड दिस इज प्रोपेनल। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन 2-ओल, यूजिंग सेम रिएजेंट, तो हमारे पास बन जाएगा कीटोन। तो ये है बाय डिहाइड्रोजनेशन। और अगर हम टर्शियल अल्कोहल लेते तब क्या बनता था? तो तब हमारे पास, आपको अगर याद होगा, तो उस केस में हमारे पास हो जाती थी डिहाइड्रेशन और एल्कीन बन जाती थी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया एल्कोहल का जो सब पार्ट है बाय डिहाइड्रोजनेशन। सेकंड है बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड पार्ट बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर हम, बहुत सारे हमारे पास रिएजेंट थे, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं पीसीसी या पीडीसी, कॉलिन रिएजेंट आपको याद होगा, और भी कई रिएजेंट थे। तो कंट्रोल्ड वे में अगर हमने ऑक्सीडेशन की तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा हमारे पास? अगेन एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? कीटोन। तो ये दो हो गए। तीसरा एक और हम कर सकते हैं इसमें, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है हमारे पास, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन विद एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड। हो सकता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लें। तो थर्ड है जी इसका जो सब पार्ट है, एल्कोहल से ही ऑक्सीडेशन विद एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड, और इसको बोलते हैं ओपेनियर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको। ओपेनियर ऑक्सीडेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और एक्सेस ऑफ एसीटोन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड। दिस इज एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ को, और कीटोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसके एक्सपेंस पे जो सेकेंडरी अल्कोहल था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसको फर्दर कुछ नहीं होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इधर को, और कीटोन जो एसीटोन हमने लिया था वो रिड्यूस होगा। तो उसकी एक्सपेंस पे होता है। तो ये एनसीईआरटी में तो वैसे नहीं दिया हुआ है, बट यू शुड नो इट। तो अल्कोहल का हमने कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को। दूसरा करते हैं जी हम बी, इसका सेकंड पार्ट, सॉरी नॉट बी, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से, दैट इज बाय हाइड्रेशन।
बाय हाइड्रेशन। हमने क्या किया कि जैसे ये लिया जी हमने, अगर हम मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2SO4 की प्रेजेंस में डाइल्यूट ऑफ कोर्स इसकी हाइड्रेशन करते हैं तो वाटर ऐड कर दिया हमने H2O। अब H2O क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो क्या हुआ हमारे पास, ये बन गया इनोल और अगेन टोटोमेराइज हो जाएगा। ये यहां से H जो इधर को शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टोटोमेराइज। टोटोमेराइज हुआ और हमारे पास, क्योंकि जो इनोल की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, वो एकदम फर्दर रीअरेंज होता है और कीटोन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड में यहां से H, तो ये कीटो फॉर्म यानी इथेनॉल बन गया। जीओसी में आपको याद समझना पड़ेगा कि ये इनोल कंटेंट कम क्यों है, वीडियोज है आप देख सकते हो। उसी तरह से दिस वाज इथाइन और एसिटिलीन, और अगर हमने प्रोपाइन लिए और यहां पे HOH डाल दिया वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव आयन एंड H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये पॉजिटिव पार्ट, ही नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन है। पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। और ये बन गया हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, ये अगेन टोटोमेराइज हो जाएगा जैसे ऊपर भी था, और हमारे पास बन गया कीटोन। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड पे आते हैं हम, एंड दैट इज फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन दिस इज तीसरा मेथड है। इसके सब पार्ट आ गए। पहला है हमारे पास, और बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन with PDCl2. This is a name reaction called Walker process. तो जब हम एल्कीन लेते हैं, अनहिंडर्ड होनी चाहिए वो एल्कीन, और उसकी हमने ऑक्सीडेशन कर दी PDCl2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। तो आप उसको याद रखने के लिए कि कैसे प्रोडक्ट बना, आप ऐसा समझेगा कि यहां से एक H इधर को शिफ्ट हो गया। जस्ट इट इज नॉट एग्जैक्ट मैकेनिज्म, बट जस्ट टू लर्न, यहां से इधर को हो गया और यहां पे क्या आ गया CH, और ऑक्सीजन यहां से आ जाएगा, ऐसा रखिएगा आप याद। तो क्या बच गया बाकी PD प्लस 2HCl, ये दो Cl यहां से और ये दो H यहां से। तो दिस वाज इथीन। देन अगर हम प्रोपीन लेते हैं, सेम रिएजेंट PDCl2 एक्वा सॉल्यूशन CuCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या हो गया, ये H इधर को शिफ्ट कर देते हैं जस्ट टू लर्न। ये H इधर को शिफ्ट हो गया और यहां पे O आ गया, जहां से H शिफ्ट हुआ वहीं पे O, ऊपर मैंने यहां पे बताया था, यहां पे इधर को आ जाएगा, तो एक कीटोन बन गया और PD प्लस 2HCl सेम निकल गया। सेकंड है हमारे पास, और बाय ओजोनालिसिस। ओजोनालिसिस ओजोनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जैसे अगर तो लेते हैं हम सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन मान लीजिए मैंने ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहां पे मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूं, बाकी वैसे हम दो स्टेप में इसको लिखते हैं। पहले ओजोनाइड बनता है, फिर उसकी आगे हम वाटर और जिंक के साथ उसको रिड्यूस कर देते हैं। यहां पे क्या किया हमने कि O3 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, और सेकेंड पार्ट में जिंक और वाटर के साथ हमने क्या करना है, इसकी रिडक्शन करनी है। तो ये बॉन्ड यहां से तोड़ दो, आप ब्रेक कर दो, CH डबल बॉन्ड, और ऐसा लिख दो CH3 CH डबल बॉन्ड, ब्रेक कर दी, और इसकी जगह पे क्या करना है, O लगा देना है आपने।
तो ये क्या बन गया हमारे पास, इथेनॉल। दोनों। अगर उसी तरह से हमारे पास ये ले लिया जी हमने, इस तरह की सिमेट्रिकल एल्कीन है और ओजोन डाली सेम कंडीशन पे, फर्स्ट स्टेप में CH2Cl2, सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ आगे किया, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहां से इसको ब्रेक कर दो। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन हो, ब्रेक कर दिया यहां पे, ठीक है, बॉन्ड को, और वहां पे ओजोन लगा दो, जो ओजोन से ऑक्सीजन आई वो यहां पे लगा दीजिए, तो ऐसा बन जाएगा ये हमारे पास। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी कैटेगरी में, एल्कीन से ही, ओजोनैलिसिस वाले से। और अब बेंजीन वाला ले लेते हैं, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली हमने, ये ले लीजिए, और इसमें हमने पहले ओजोन डाला, किसकी प्रेजेंस में, CHCl3 या CH2Cl2, और सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ इसको हमने आगे इसकी रिडक्शन कर ली। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गई, CH डबल बॉन्ड, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, C प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां पे O, यहां पे O, यानी हमारे पास क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। तो अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट दिए हो और हमारे को रिएक्टेंट बनाना हो, तो हम रिएक्टेंट भी तो बना सकते हैं इससे। जैसे मान लीजिए मेरे को क्या दिया हुआ है, ठीक है, ओजोनैलिसिस में ही, कि मेरे को दिया हुआ है कि ये बन रहा है जी CH3, ये वाले दो बन रहे हैं, और मेरे को ये ऐसा लिखा हुआ है यहां पे कि एक डाला O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, दूसरा जिंक और वाटर। तो ये ओजोनैलिसिस है ना, पर मेरे को इस बार रिएक्टेंट पता करना है, तो क्या करूं, इन दोनों को दो मॉलिक्यूल दिए हुए ना, दो मॉलिक्यूल दिए, दैट मीन्स कि एक ऐसा लिख दिया और दूसरा बिल्कुल ठीक, ताकि ऐसे ऑपोजिट उल्टा करके लिखना, ताकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस करें, ऐसा लिख दिया हमने ये, और इन दोनों को ऑक्सीजन को हटा दो, उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो अगर रिएक्टेंट हमारे से पूछा जाए, यानी एल्कीन पूछी जाए, तो ये वाले एल्कीन थी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन, तो हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ओजोनैलिसिस, कि अगर जो प्रोडक्ट ऑफ ओजोनैलिसिस था उससे हम एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड एग्जैक्टली थी कहां पे उसमें, ये हम काम कर सकते हैं उसमें। तो ये ओजोनैलिसिस का काम हो गया हमारे पास। देन फोर्थ मेथड है जी फ्रॉम फैटी एसिड्स। चार ही मेथड है जो दोनों को बनाने के लिए है। तो फोर्थ इज फ्रॉम फैटी एसिड। फैटी एसिड से कैसे बनाएंगे हम? फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके भी दो पार्ट है जी। फर्स्ट पार्ट बाय ड्राई डिस्टिलेशन of calcium salt of fatty acid। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जैसे हमने क्या किया, एक ले लेते हैं हम कैल्शियम एसीटेट। दिस इज कैल्शियम एसीटेट। और दूसरा लिया हमने कैल्शियम फॉर्मेट। अगर दो डिफरेंट लेते हैं हम, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, और इनकी ड्राई डिस्टिलेशन की, ड्राई डिस्टिलेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से ये इसको हम निकाल देते हैं ऐसे, ये तो हमारे पास क्या बना यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O और एक H यहां से आ गया।
दूसरा नीचे सेम, यानी दो मॉलिक्यूल बन गए CH3 C डबल बॉन्ड OH इथेनॉल प्लस 2 CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दिया हमने इसमें। यहां पे याद हम लिखना है कि जो ये बना कैसे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कैल्शियम डाल देते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Ca। उसी तरह से अगर हमने HCOOH, तो ये कन्वर्जन में भी हमारे को जरूरत पड़ सकती है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले उसका कैल्शियम सॉल्ट बना देंगे HCOO होल ट्वाइस Ca। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो ये भी उसका हमने दो डिफरेंट लिए। अच्छा, अगर हम एक ही ले, दूसरा ना ले उसके, तब क्या होगा। सपोज हमने ये ले लिया जी, अकेला सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एसीटेट लिया और इसी की ही ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं हम। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा जी बाहर, यहां से किसी भी साइड से दिखा सकते हैं हम। तो बन क्या गया फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन प्लस CaCO3 निकल गया हमारे। तो ये था बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब यहां पे हम एल्काइल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, तो इन द सेम वे जो हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा वो भी अकॉर्डिंगली बन सकता है। अगर मैं यहां पे क्या लेता हूं C6H5 और यहां पे भी यानी कैल्शियम बेंजोएट लेते हैं हम, तो क्या बन जाएगा, यहां पे बेंजोफिनोन बन जाएगा C6H5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये है फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है फैटी एसिड से बाय पासिंग वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ओवर हॉट MnO। जैसे हमने क्या किया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, HC डबल बॉन्ड OH ले लिया हमने इस तरह से, और इनको हमने पास कर दिया MnO एट 573 केल्विन पे। तो हमारे पास यहां से ये निकल गया जी ऐसे, और क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 प्लस H2। और देख लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि दोनों सेम ही ले लेते हैं, इस तरह से दोनों ही हमने एसिटिक एसिड लिए और MnO के ऊपर पास किया, तो हमारे पास ये सारी चीजें निकल गई बाहर, और हमारे पास क्या बन गया, एसीटोन बन गया अभी CH3CO और CO2 प्लस H2O। देन अगर मान लो मैंने बेंजोइक एसिड लिया इसमें, और इधर ऊपर वाले में से ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, आपको याद है दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो क्या होगा, यहां से ये निकल जाएगा हमारे पास ये, और सेम, तो क्या बना C6H5CHO CO2 प्लस H2। तो याद रखिएगा कि अगर बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड हमने कन्वर्ट करना है, आगे जाके कन्वर्जन आएगी क्वेश्चंस हमारे पास, तो ये एक इजीएस्ट वे हो सकता है। इन द सेम वे कि अगर मैंने क्या किया, बेंजोइक एसिड लिया और ले लिया एसीटोन, सेम कंडीशन पे, तो ये निकला जी बाहर मेरे पास सारा, क्या बना फिर एसिटोफिनोन बन जाएगा। दिस इज बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिएगा, गलती से एसीटोन बोल दिया था, एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड, दोनों ही एसिटिक एसिड, एक बेंजोइक एसिड एक फॉर्मिक एसिड, एक बेंजोइक एसिड और एक एसिटिक एसिड, तो क्या बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CO2 प्लस वाटर।
दिस इज एसिटोफिनोन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है। तो अभी तक हमने मेथड ए कर लिए हैं जी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। अब आगे चलने से पहले क्यों ना हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले इसके ऊपर बेस्ड, पर्टिकुलरली जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो कुछ जो है मेरे पास वो सॉल्व्ड एग्जांपल है, उनमें से मैं ले रहा हूं अभी। क्वेश्चन क्या है कि नेम द रीजन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इज हेक्सेन 1-ol टू हेक्सेनल। हेक्सेन 1-ol 4-5, दिस इज हेक्सेन 1-ol से हमने क्या करना है, हेक्सेन 1-ol से हेक्सेनल क्या बनाना है, CH3CH2 होल 4CHO। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, PDC, या कॉपर एट 573 केल्विन पे भी हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोल, यह है साइक्लोहेक्सेनोल और बनाना क्या है हमने, साइक्लोहेक्सेनोल। हमारे से क्या पूछा हुआ है, रिएजेंट पूछा हुआ है, कैसे करें इसको। तो अगेन या तो ऊपर वाला ले लेते हैं PCC या कॉपर एट 573 केल्विन, क्योंकि ये अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। देन है हमारे पास और एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल। एलाइल अल्कोहल क्या होता है, CH2CH2OH, इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोपिनल में, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो हम क्या चाहते हैं यहां पे कि डबल बॉन्ड बिना अफेक्ट हुए हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाए अल्कोहल की। तो भाई इसके लिए CrO3 है हमारे पास, या PCC जो होते हैं ये जो रिएजेंट है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं पर ये एल्कीन को अनअफेक्टेड रखते हैं हमारे पास। ओके जी, देन अल्कोहल, फिर है जी ब्यूट टू इथेनॉल। अगला है हमारे पास दिया हुआ ब्यूट टू इन से हमने बनाना है इथेनॉल। तो मिसिंग रिएजेंट पूछा हुआ है हमारे से, क्या करें हम। तो भाई इस केस में हम देखो यहां से हमने बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड हो। तो क्योंकि इसको फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया और क्या किया, ओजोन एनालिसिस किया। फर्स्ट स्टेप में ओजोन डाला और जिंक और वाटर के साथ, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन पूछा है हमारे से कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हमारे को दोबारा से फिर रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा उनको, क्योंकि वही हमारा एक टेस्ट होता है कि ऑर्गेनिक हमारे को समझ आए कि नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो इसका मतलब समझ आ गई, नहीं हुए तो फिर से करना पड़ेगा काम प्रैक्टिस से। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है कि कंप्लीट करना है फॉलोइंग। नंबर 1 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां पे लिखा हुआ है Hg2 पॉजिटिव एंड H2SO4, ऐसा लिखा हुआ है। फर्स्ट है ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.2 का। उसके अलावा फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, जिसमें सेकंड ले लेते हैं हम यहां पे ये, और OH CrO3। तीसरा हमारे से पूछा हुआ है और हमारे को कन्वर्ट करना है ये एल्डिहाइड में। और फोर्थ है जी, यहां पे पूछा हुआ है हमारे से रिएक्टेंट। तो पहला डाल रहे हैं O3 और सेकंड डाला हमने ZnH2O और 2 मोल्स बन रहे हैं हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन के। तो ये
4 क्वेश्चन जो है मैंने यहां पे लिख लिए हैं जी। अब इनको कैसे करना है हमने, देखिए पहला क्या है, एल्काइन है। एल्काइन में Hg2 पॉजिटिव डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होगा ये, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का मतलब कि ये Hg2 पॉजिटिव आयन कहां प्रोड्यूस होगा, एक्वस मीडियम में, तो वाटर तो होगा ही होगा इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन है। पॉजिटिव पार्ट कहां जाता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में। मार्कोनिकॉफ रूल लगाया हमने। यहां पे क्या आ गया, ये जो ट्रिपल बॉन्ड थी वो डबल में कन्वर्ट होगी। ये इनोल है, तो इनोल जो है अनस्टेबल होता है, तो टॉटमराइज हो जाता है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, H1 2 3 1 3 शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो पहला मैंने यहीं पे कर दिया है क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड जो है, ये अभी अभी हमने किया था, तो उसमें हमारे से मिसिंग रिएजेंट पूछा था। इस बार क्या पूछा है, यहां से प्रोडक्ट पूछ रहा है हमारे से ये। तो भाई प्रोडक्ट कैसे होगा, CrO3 की प्रेजेंस में कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन, यानी कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और ये कौन सा है, साइक्लोहेक्सेनोल है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन प्लस H2O। तो दूसरा हो गया। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, ऑक्सीडेशन करी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन पे देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, एल्कीन दी हुई, और उससे हम ये बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अब एल्कीन से हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हुए, एक तो पढ़ा हुआ ओजोनेलिसिस। अगर हम इसकी ओजोनेलिसिस करेंगे तो HCHO बनेगा और ये ग्रुप यहां से उड़ जाएगा, यहां पे साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा, वो हमारे को नहीं चाहिए। दूसरा क्या पढ़ा हमने पढ़ा था और वॉकर प्रोसेस PDCl2 के साथ। तो क्या उससे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते उससे, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला जो है वो ये अनहिंडर्ड होना चाहिए, यहाँ पे हिंडर्ड ग्रुप है ये, तो नहीं होगा इससे। तो फिर क्या करें हम इसको, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जिस थर्ड वाला है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने अल्कोहल में पढ़ा था, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे हम, यानी BH3, और फिर क्या करेंगे इसकी हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे H2O2 OH, एक्वस मीडियम में ऑक्सीडेशन। तो उससे क्या बनता था, हमारे पास एल्कीन बनती थी। एल्कीन भी कैसी, ऐसी एल्कीन बनती थी, सॉरी ऐसा अल्कोहल बनता था एल्कीन से, जिसमें ऐसा लगता है कि वाटर ऐड कर दिया इन अकॉर्डिंग्स टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी यहां पे हमारे पास H और यहां पे OH आ जाता था। या अगर दो स्टेप में स्टेप बाय स्टेप करना है तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम। ये पहले हाइड्रोबरेशन होगी, फिर इसकी हमने ऑक्सीडेशन की, एल्कलाइन सॉल्यूशन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया, ऐसा लगता है कि हमने भाई अल्कोहल बनाया इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। उसके बाद तो क्या करो, PCC इसमें डाल दो या कॉपर एट 573, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपने इसमें कि ये ऐसा होगा। फोर्थ, अभी फोर्थ हमने क्या किया कि हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल दिए हुए साइक्लोहेक्सेनोन के, और रिएक्शन कौन सा है, ओजोनेलिसिस है। तो हमने रिएक्टेंट का पता करना है। तो रिएक्टेंट का पता करने के लिए क्या तरीका है भाई, हमने ऐसा किया कि ये दो मॉलिक्यूल ले लिए, क्योंकि दो दिए थे, और क्या बताया था मैंने, आमने सामने लिख दो इनको कि ऑक्सीजन इनकी फेस करे एक दूसरे को। तो जो साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है ना, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को उड़ा देना है, ऑक्सीजन को हटा देना है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे जो मिसिंग रिएजेंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए था। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम, ये था यहां पे हमारे पास। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालने का भी तरीका है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बता सकते हैं हम। तो अगर हम इसको यहां पे क्या करेंगे, ओजोनेलिसिस करेंगे और जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो दो मोल्स बन जाएंगे जहां पे साइक्लोहेक्सेनोन आ जाएगा। तो यहां पे हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया, ओजोनेलिसिस में इजी है ये बनाना। तो ये अभी हमने जो आज काम किया इस क्लास में, वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ, जो दोनों के लिए कॉमन मेथड थे। अगले क्लास में हम करने वाले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, फिर आगे करेंगे काम। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।